वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ोहा खान है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदरी सुपरमार्केट में, जहाँ पे मैं आप लोगों को पे कुछ चीज़ें दिखाती चलूँगी। और इसी के साथ आज हम अपना मौजू लेकर आए हैं कराची की पुकार। कराची की पुकार में मेरा एक मौजू है जिसमें हम यहाँ पे कुछ गपशप करने लगे हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कि हमें कुछ जानना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो एक हादसा हुआ है मियांवाली में, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो इसके बारे में लोगों की मैं राय लेना चाहूँगी कि लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो आइए हम चलते हैं कुछ लोगों की तरफ और हम उनसे करते हैं कुछ सवालात, तो लोगों की हम राय जानते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं मियांवाली में भी एक हादसा हुआ, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात का जवाब इस्लामी नुक्ता नगाह से भी दूंगा और दुनियावी एतबार से भी आपको दूंगा। बेटी रहमत होती है, बेटा नेमत होता है। अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, हर शख्स परेशान है। महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया है। हर चीज़ महंगी है सिवाय इंसान के। तो ये सारे हालात होते हैं। अब वो बाप ने गलत किया, 100% गलत किया, लेकिन इसके पीछे पसे पर्दा क्या मोहरकात है, क्या वजूहत है, वो खूब जानता है। बहरहाल ये गलत फेल हुआ है, हम इसकी मजम्मत करेंगे क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। लेकिन ये मौजूदा हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या वादे किए थे, आवाम से क्या क्या वादे किए थे और हमने क्या किया। अपने अंदर जो मुंसिफ बैठा हुआ उससे सवाल करे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं होता साहब बोल दे भाई मेरे इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, हम नाम के वज़ीर आज़म है, नाम के वो है, जो करने वाले वो है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि समंदर के किनारे अगर एक कुत्ता भूखा मरता है उसका भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो एक कुत्ता जानवर, इंसान अशरफुल मखलूक है। इंसान सबसे अशरफ, सबसे बेहतरीन मखलूक है। अब कितने मर रहे हैं रोज़ाना, क्या वजूहत है, ये सारे अवामिल है। महंगाई है, बेरोज़गारी है। देखिए कई वाक़यात हमने देखे अखबार में, मीडिया के ऊपर भी देखे हैं कि एक बाप ने ईद पैसे नहीं थे शॉपिंग के लिए, अपने बच्चों को मार दिया। वो क्या मोहरकात थे। राइट सर, चलिए हम इसी के साथ आगे चलेंगे। ठीक है सर। अच्छे में रिव्यूज दिए, तो अब ये है कि हम और लोगों से भी इसके बारे में जानकारी लेके चलते हैं। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो एक हादसा हुआ है मियांवाली में कि एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, बेटी की पहली पैदाइश पर, सिर्फ इस वजह से कि उसके घर बेटा पैदा नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा तो मेरे भी माशाल्लाह, मेरे 3 बेटे, लेकिन मुझे बेटी की ख्वाहिश है ऐसे तो देखा जाए तो। लेकिन ये तो बहुत ही एक जाहिलाना और काफराना हरकत है जो इसने जो कत्ल किया है, ठीक है ना। ऐसे लोगों के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हम लोग को। और बेटी तो एक रहमत होती है, उसके बारे में तो सबसे वो बेटी ही काम आती है माँ बाप के, बेटे नहीं आते जितना, ठीक है ना। आज तो हम पाल पोस के बेटे को बड़ा कर देंगे, वो माँ बाप को भी छोड़ के चले जाते, लेकिन बेटी नहीं जाती है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि बेटियां ही माँ बाप के काम आती हैं, बेटियां तो रहमत होती हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं और मजीद इंटरव्यूज लेने, लोगों से जानते हैं कि उनकी और मजीद क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो मियांवाली में हादसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने व्हाट्सअप के मेरे पास आई थी, फ़ोटो शेयर वगैरह हुई थी, तो बहुत अफसोस हुआ था। मेरे से एक ही अल्फाज निकल रहा था जब मैंने देखा था, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की बेटी, उसको ये नहीं करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए उसको। क्योंकि उसका हाथ पाँव नहीं काँपे ऐसे काम करते हुए कि मासूम बच्ची है और तो क्या कर रहा है। मेरी भी बेटी है, एक पहली बेटी, में इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था। वो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा कदम उठा लेते हैं और इनके पास रिवॉल्वर इस तरह के ऐसा कैसे। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस तरीके से बंद करना चाहिए लोगों को और फ़ौरन सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ तो विदाउट लाइसेंस अलाउ भी नहीं होते, तो फिर ये गाँव देहातों में चीज़ें इस तरह की कहाँ से अवेलेबल होती है? तो अब ये तो हुकूमत जाने ना, हम लोग तो खुद कारोबार है, हम लोग कैसे बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी जो मियांवाली में एक हादसा पेश आया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं जानती हूँ कि बेटी तो रहमत होती है। बिल्कुल बेटी रहमत आएगी और ऐसे लोगों के लिए तो सज़ाएं मुकर्रर करनी चाहिए। ऐसे लोग जल्लाद हैं जो बेटियों का या किसी का भी कत्ल करे, ये मुसलमानों के नाम पे धब्बे हैं। ये ऐसों के लिए हुकूमत को चाहिए सज़ाएं तजवीज़ करे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारे सर का है कि भाई ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी मियांवाली में जो हादसा पेश आया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया,
सिर्फ इस वजह से कि उसके घर बेटी पैदा हुई बेटा नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये हम जो ना इस माशरे में बैठे हुए हैं कि हम लोग कदीमी माशरे में बैठे हुए हैं। हमारे जो दौर है ना, इस टाइम लोगों में इतना शोर पैदा हो ही नहीं रहा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये लोग उस चक्कर में पड़े हुए हैं, बेटी बेटे के चक्कर में लगे हुए हैं। आजकल बेटियों को लोग तरजीह दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि बेटियाँ जो है ना मेन रहमत है। भाई देखिए, जिस घर में बेटी है ना, वो घर कैसा होता है, बिल्कुल बेकार होता है। तो वो जाहिल लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि बेटी बेटे का मतलब क्या होता है, जो इनकी हकीकत बाद में पता लगती है जब इनकी औलाद नहीं होती। अभी इतना ख़तरनाक सामने हुआ कि लोग आंसू से रो रहे हैं। तो उस आदमी के लिए क्या कह सकते हैं हम कि ये जहालत, और बहुत ही जहालत वाली बात है कि इंसानियत ख़त्म हो गई। यानी कि वहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो गई है कि आप उसको इंसान क्या, उसको आप इंसानों के ज़माने में क्या, जानवरों की उसमें भी नहीं आता वो आदमी जिसने ये हरकत की है। भाई अपनी बेटी को इस तरीके से मार देना, नाउज़ुबिल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बेटियों को बड़े मोहब्बत से रखा जाता था। हमारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत से उनको रखते थे, उनका कितना ख्याल करते थे अपनी बेटियों के लिए। लेकिन हमारे दौर में ये चीज़ हो रहा है, तो ये क़यामत की निशानी है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है बड़ा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा आप जानती हैं मियाँ वाली में अभी जो एक हादसा पेश आया है, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, वो भी पहली पैदाइश पर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वही लगता है कि हम लोग वो पुराने ज़माने में चले गए जो हुजूर के वक्त के ज़माने थे, उसमें हम लोग वी आर बैक इन दैट थिंग अगेन। बट लेकिन एक तरह से ज़ाहिर है इसको तो हर कोई कंडेम करेगा कि बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे ये सोचना होगा, जो हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो क्यों इतना मजबूर हुआ, उसके हालात ऐसे थे या उसके घरेलू हालात यहाँ पे जो महंगे। मैं तो ख़ुद कल आई हूँ और अब मैं देख रही हूँ कि जो यहाँ पे इतनी महंगाई और जिस तरह से लोगों की फ्रस्ट्रेशन है आफ्टर द कोविड स्पेशली, कि लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है, बेचारों के बिजनेसेस डाउन है, हो सकता है वहाँ पे उसकी फ्रस्ट्रेशन हो दोनों को। लेकिन एनीवे कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि अपनी बेटी को, अपनी औलाद को इस तरह से मार देना। उसका जो मेन इशू था वो ये कि उसके घर बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा होने की वजह से उसने। अगर ये चीज़ थी तो खैर, इसकी तो कोई अब ये हालत सबसे बड़ी एजुकेशन जिसके लिए बेचारा इमरान खान स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको लोग रहने ही नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि जैसे कि आप जानते हैं मियाँ वाली में जो एक हादसा पेश आया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो बड़ा बदबख्त आदमी है, वो बड़ा खबीस आदमी है। अल्लाह ने उसको वो अनमोल तोहफ़ा दिया कि जो इसके काबिल ही नहीं था। क्योंकि मैं खुद औलाद वाला हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटी देता है, जिससे बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको दौलत देता है। ठीक है, मगर ये इसने बहुत गलत किया है। इसको बस फांसी दो, मारो, ख़त्म करो, ताकि इस तरह के मामलात आगे फैले ना। ये यहीं रुकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे सवाल है कि जो मियाँ वाली में हादसा पेश आया, उसके लिए आप उस आदमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको तो मार देना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखो अल्लाह पाक ने एक हमें रहमत दी है और उसको वो हर किसी को अल्लाह पाक नहीं नवाजते हैं। उन्हें गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेटी तो अल्लाह की रहमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। को मारता है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मियाँ वाली में भी हादसा पेश आया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हुआ, ऐसे कोई गैर मजहबी नहीं करता। जो हमारे पाकिस्तान में ये हालात हुए हैं या ये हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो हम इस पर अफसोस कर सकते हैं और उन पर अल्लाह ताला हिदायत दें जिन्होंने ये काम किया। ऐसे मर्दों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को फ़ौरन क्या डिसीजन लेना चाहिए? सरेआम फांसी देना चाहिए, और क्या, इससे तो सबसे अच्छा ये है, चौक पे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे जो भी हादसा पेश आया? सबसे पहला हमें इस बात का बहुत अफसोस करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो मुजरिम है उसको जो है ना मिट्टी के तेल चढ़ के बिल्कुल सरेआम सज़ा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा ये सवाल है कि जब ये हादसा पेश आया तो सबको माँ कहाँ थी जो बच्ची के साथ ये सब कुछ हो गया, और ये इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता कि 5 गोलियां किसी को भी मार देना, ये कोई आसान बात नहीं है, और वो भी इतनी नन्ही सी जान को। बेटियां तो वैसे बाप की रहमत होती हैं, घर के आंगन की रौनक होती हैं, तो हमें भी चाहिए कि और लोगों को भी कि इस चीज़ पर हम आवाज़ उठाएं और ऐसे हादसा होने से हमें रोकने चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जोहा खाना, मेरे कैमरामैन को भी इजाज़त दीजिए।
अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।